दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 16 सितंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। 16 सितंबर 1987 के दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर हुए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहला बाध्यकारी समझौता था, पहला बाध्यकारी प्रोटोकॉल था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं उनका विनाश किया जाए, उनको कम किया जाए, उनके स्थान पर नए विकल्प तलाशे जाएं, इसके लिए समझौता हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं कि मॉन्ट्रियल पहला सम्मेलन था। कनाडा का शहर मॉन्ट्रियल है, यहाँ पर पहला सम्मेलन नहीं हुआ था। पहला सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हुआ था वो था वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में। वियना को दोस्तों इतनी ज़्यादा संधियाँ हुई हैं, बल्कि संधियों पर भी अब समय वियना ही में ही अपनाया गया है 1969 में। तो वियना को संधियों का नगरी कहा जाता है, संधियों की नगरी इसको कहा जाता है। वियना को ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो वियना में 1985 में कांग्रेस हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। इसमें चिंता व्यक्त की गई थी ओजोन लेयर के संरक्षण पर, कि कैसे इसका संरक्षण किया जाए। 1987 में वो समय आ जाता है जब संरक्षण पर प्रोटोकॉल अपनाया जाता है। इस प्रोटोकॉल को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मॉन्ट्रियल शहर में अपनाया गया था, कनाडा के। ओजोन परत की अगर बात की जाए संरक्षण दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 1994 से चिन्हित किया गया था संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा। तब से ये दिवस ओजोन परत के लिए मनाया जाता है, उसके संरक्षण के लिए। ओजोन परत की भूमिका अगर हम देखें तो इसकी दोहरी भूमिका है, कह सकते हैं कि डुअल कैरेक्टर का है ये। ठीक, कैसे डुअल कैरेक्टर का है? जब ये पृथ्वी पर रहता है, हमारे वायुमंडल में रहता है, तो हमें कुप्रभावित करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है। ये यहाँ पर प्रदूषित गैसों की श्रेणी में आता है। लेकिन जब यह ओजोन वायुमंडल में रहता है, अर्थात जब ये वायुमंडल के ऊपर रहता है, अर्थात समताप मंडल के निचले स्तर पर रहता है, तो ये हमारे लिए सुरक्षा कवच उपलब्ध कराता है। सुरक्षा कवच किससे? सूर्य से जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें आती हैं, वो अगर डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़े तो हमको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती हैं, चर्म कैंसर जैसे घातक रोग दे सकती हैं। लेकिन ये परतें क्या करती हैं? पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती हैं, पृथ्वी तक आने से रोकती हैं, या बहुत कम आने देती हैं, जिससे प्रभाव नगण्य रह जाता है उसका। तो इसलिए इसका महत्व है, ओजोन परत संरक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है, हमारी रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ओजोन परत की बात करें, इसका निर्माण कैसे होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ से भी प्रश्न आता है। पराबैंगनी किरणें जब O2 पे पड़ती हैं, ऑक्सीजन के जो अणु हैं इस पर पड़ती हैं, तो ऑक्सीजन का जो अणु है O2 जो है, ये दो फ्री ऑक्सीजन्स में डिवाइड हो जाता है। ये जो फ्री ऑक्सीजन है, भटकती हुई आत्माएं रहती हैं, ये किसी न किसी शरीर में घुसना चाहती हैं। तो इनको एक शरीर मिल जाता है, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है वो मिल जाता है, और ये इससे जुड़ करके O3 का निर्माण कर लेती हैं, जो कि ओजोन गैस होती है। ये ओजोन गैस समताप मंडल के निचले स्तर पर ओजोन लेयर का निर्माण करती है। पूरे विश्व में ये बहुत बड़ी लेयर, बहुत विशाल लेयर है। तो इस ओजोन लेयर पर जब क्लोरीन जैसी खतरनाक गैसें जब पड़ती हैं, CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, बहुत सारी खतरनाक गैसें हैं, जो वायुयानों से निकलने वाली नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसें हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसें हैं, जब इन पर पड़ती हैं तो ओजोन जो है वो विघटित होने लगता है, यहाँ से ऑक्सीजन मुक्त होने लगता है। इस तरह से ओजोन में छिद्र देखा जाता है। इस तरह ओजोन लेयर क्षरण होता है, जो कि हमारे लिए घातक है। इसको जब फॉरमैन ने देखा था 1985 में, उसके बाद से ही चिंता शुरू हो गई थी, गंभीर चिंता का विषय है। तब से ये चर्चा का विषय है, और विभिन्न समझौते इसमें, जिसमें महत्वपूर्ण किगाली समझौता है। किगाली समझौता 1 जनवरी 2019 से प्रभावी है, इसके संबंध में आ भी चुका है प्रश्न। और किगाली जो है, जो समझौता है, 2016 में हस्ताक्षरित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। हस्ताक्षरित और प्रभावी में अंतर होता है। ये किगाली जो शहर है रवांडा में, वहाँ पर यह समझौते को अपनाया गया था। के माधव शर्मा, ये भारतीय IAS ऑफिसर, वरिष्ठ IAS ऑफिसर थे। वियना कांग्रेस के पहले कार्यकारी सचिव थे, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से भी ये जुड़े रहे थे। इनका नाम इसलिए पूछा गया है परीक्षाओं में, UPSC में पूछा गया है, तो कभी भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है ये। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। विनेश फोगट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप
अभी हाल ही में बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी जो है वहाँ पे आयोजित हुआ है। इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता है। 2019 में भी इन्होंने जो नूर सुल्तान कजाकिस्तान में हुआ था विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, वहाँ भी कांस्य पदक जीता था। इस तरीके से विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान ये बन गई हैं। विहान ये एयर इंडिया का नया ब्रांड नाम होगा। आपको पता है एयर इंडिया अब टाटा के स्वामित्व में चली गई है, तो अब इसका नाम, ब्रांड नाम नया दिया जाएगा, विहान नाम दिया जाएगा। लखनऊ में स्मार्ट ग्राम पंचायत पर अभी हाल ही में 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं उनके दृष्टि से। स्मार्ट विलेज पंचायत, स्मार्ट ग्राम पंचायत। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, जिनका हाल ही में 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, पूछ सकता है कि चारों पीठों में किस पीठ से संबंधित थे, किस पीठ के पीठाधीश्वर थे? तो ये द्वारका पीठ के पीठाधीश्वर थे। दिल्ली नगर निगम, कुल सीटों की संख्या अभी हाल ही में आपको पता है कि दिल्ली नगर निगम में तमाम को मर्ज कर दिया गया है, एक बना दिया गया है। तो कुल सीटों की संख्या कितनी तय की गई है? 250। प्रश्न आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। चार्ल्स तृतीय, अभी हाल ही में ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, उनका निधन हो गया। चार्ल्स तृतीय जो हैं उनके बाद ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं, चार्ल्स तृतीय। सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ? प्रश्न सीधे सीधे आ सकता है, तो यह उड़ीसा में आयोजित हुआ है। और उड़ीसा में कहाँ हुआ? तो निश्चित रूप से राजधानी भुवनेश्वर में हुआ। तो ये आज की महत्वपूर्ण खबरें थीं। बहुत बहुत धन्यवाद।